आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज मैं एक वृत्तांत आपको बता रहा हूँ कृष्ण और सुदामा का। सुदामा बहुत ही गरीब परिवार के थे, ब्राह्मण थे, एक गांव में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। वो अपने बचपन की जो दोस्ती थी, बाल सखा जो थे उनके कृष्ण, उसके बारे में काफ़ी बात बताया करते थे अपनी पत्नी को। सुशीला भी काफ़ी मन से सुनते थे उनकी बातें। कुछ दिनों से उनकी पूजा पाठ ठीक नहीं चल रही थी। उनका गुजारा भी बड़े मुश्किल से घर में हो रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उनसे कहा कि देखिए, आपके जो बाल सखा हैं कृष्ण, वो इस समय द्वारकाधीश बने हुए हैं, द्वारका के मालिक हैं। तो क्यों ना आप द्वारका जाओ एक बार, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूजा पाठ नहीं चल रही है, घर का गुजारा भी नहीं हो रहा है। बच्चों को क्या खिलाऊं मैं, कभी इधर से मांगती कभी उनसे मांगती हूँ, मांग के गुजारा चल रहा है। तो क्यों ना एक बार आप अपने बाल सखा कृष्ण के पास जाइए द्वारका। सुशीला की बातें सुन के उन्हें भी स्मरण हुआ कि हाँ, मेरा एक बाल सखा है कृष्ण, वो द्वारिका में है। क्यों ना एक बार जाऊं वहाँ पर, वहाँ जाके मैं चेष्टा करूं, शायद मेरी पूजा पाठ चल पड़े। अब वो जब जाने लगे तो उसकी पत्नी सुशीला ने उससे कहा कि आप अपने बाल सखा से मिलने जा रहे हो तो एक काम करो। उन्होंने उनके जो जो पेन रखे थे उसके ऊपर एक, उन्होंने गमछे के अंदर 3 मुट्ठी अनाज, अनाज क्या मतलब कि समझ लीजिए खोई होती है, जो खोई, वो उनके बांध के उनको दे दी कि आप ये लेके जाइए और जाके उनसे कहिएगा कि आपकी भाभी ने भेजा है। वो बोले ठीक है सुशीला, जब तुम बोल रही हो तो मैं लेके जाता हूँ। उस गमछे को अपने गले में लगाया, लगा के वो चल दिए। पैदल चल रहे थे तो उस समय कोई ट्रेन और बैलगाड़ियाँ वगैरह थी, लेकिन उनके पैसे उनके पास नहीं, तो वो पैदल ही चल पड़े। काफ़ी थके हारे, पैरों में छाले पड़ गए थे, हालत ही उनकी दयनीय हो चुकी थी। जैसे तैसे वो द्वारका पहुंचे। द्वारका पहुंचने के बाद में जब देखा द्वारका के अंदर हर तरह माहौल बहुत अच्छा है, वातावरण बहुत खुशहाल है, हर आदमी संपन्न है, वो भी खुश हुए कि आज मेरा बाल सखा जो है इस द्वारका का मालिक है, न्यायाधीश है, और द्वारकाधीश उसको बोलते हैं। तो वो सोचता कि इसका राजमहल कहाँ है। तो एक राहगीर जा रहा था, उससे उन्होंने पूछा कि राहगीर, ये द्वारकाधीश का महल कहाँ है। उसने ऊपर से लेके उनको उनकी दशा देखी, देखने के बाद में कहा कि क्या बात है, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो। बोला मैं वहाँ जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बाल सखा है कृष्ण, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो वो उसको देखा, देख के बाद में थोड़ा हंसा। हंसने के बाद में कहा कि देखो, हमारे जो द्वारकाधीश है ना, वो जो भी उसके उनके पास जाता है उसको ना नहीं करते हैं, काफ़ी आदर सत्कार करते हैं। ठीक है, आप भी जाओ देखो। उन्होंने बता दिया रास्ता। अब वो रास्ता वहाँ पहुँचे। राजमहल के बाहर में पहरेदार खड़े थे। पहरेदार जब उनको देखे तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, क्या बात है। बोला मैं किस से मिलना चाहता हूँ। बोले कृष्ण जो द्वारकाधीश हैं। बोला हाँ हाँ। बोला आप उनको कैसे जानते हो। बोलो मेरे बाल सखा है वो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा देखिए, द्वारकाधीश आप जैसे निर्धन ब्राह्मण से मिलते नहीं हैं। बोले मिलते नहीं है, आप जाके उनको कम से कम मेरा संदेश तो दो। उन्होंने कहा कि मैं कैसे संदेश दूं, इस समय तो अपनी रानियों के साथ बैठे हुए हैं, हम लोगों को वहां जाने का परमिशन नहीं है।
बोले एक काम करो, तुम जाके उनको ये बोलो कि तुम्हारा बाल सखा सुदामा आया है। खाली इतना बोलना, अगर वो नहीं आए तो मुझे आगे जवाब दे देना, अगर आवे तो कोई बात ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से राज्यपाल आपस में विचार विमर्श किए, करने के बाद में कहा कि ठीक है, आप ब्राह्मण देवता यहाँ खड़े रहो, क्योंकि द्वारिकाधीश किसी ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करते हैं। ठीक, आप खड़े रहो, मैं अंदर जाके आपका संदेश देता हूँ। वो द्वारपाल अंदर गया, जा करके देखा कि वहाँ रानियाँ बैठी, रुक्मणी उनके पास में बैठी थी, और किस भगवान के या समझ द्वारकाधीश के वो पैर दबा रही थी। उसमें उन्होंने कहा कि द्वारकाधीश, एक निर्धन ब्राह्मण आया हुआ है, वो गेट पे खड़ा हुआ है, वो बड़ी याचना कर रहा है कि मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। रुक्मणी उसको देखती है, द्वारपाल को देख के कहती है, तुम्हें मालूम नहीं अभी ये विश्राम कर रहे हैं? तो कृष्ण ने उससे कहा कि उसका नाम क्या है? बोले द्वारकापाल, द्वारकाधीश, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। इतना कहना था कि कृष्ण के चेहरे पे काफी तेज खुशी आई और चेहरा मुस्कुराने लगा, पुलकित होने लगा उनका चेहरा। उन्होंने रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी, आज मुझे लग रहा है कि मेरा बाल सखा आया है। और उसको खाली इतना कह करके वो नंगे पैर में उन्होंने पादिका भी नहीं डाली, वो ऐसे दौड़े, महल के बाहर आए तो काफी देर हो चुकी थी। अब वो सुदामा वहाँ खड़े खड़े सोच रहे थे कि शायद वो भूल गए हों अपने बाल सखा को। तब तक कृष्ण वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद में उनसे कहते हैं, अरे सुदामा तुम, इतना कहते उसको अपने गले लगा लेते हैं। कृष्ण जब सुदामा उनको देखता है कि उनको गले लगा लिया है, तो उनकी आंखों से आंसू रुके नहीं रहे हैं सुदामा के। कृष्ण उनको कहता है, अरे बाल सखा तुम इतने दिन कहाँ थे? मैं तो तुम्हारी याद में एकदम व्याकुल हो रहा था। मुझे लगता आज विधाता ने हम दोनों को मिलाया है। चलो 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 मेरे साथ चलो। अब सुदामा के आंसू नहीं रुक रहे। वो कहता है कि तुमने मेरी लाज रख ली। बोले क्या बोल रहे हो सुदामा, तुम मेरे सखा हो? बोले नहीं मेरे, बोले तुम रो क्यों रहे हो? बोले मेरे आंसू रुक नहीं रही है, तुम ये समझ लो कि मेरे खुशी की भी हैं और मेरे दुख के भी हैं। बोले कि सुदामा तुमने तो शादी कर दी थी, तो पुराने गांव में रहते हो। बोले कि अरे कृष्ण, जब तुम सब कुछ जानते हो तो तुम ये भी जानते होगे कि मेरी भी पूजा पाठ नहीं चल रही है, मेरे घर का गुजारा होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बोले ठीक है ठीक, जो भी है, अब अंदर चलते महल में चल के बैठेंगे, बात करेंगे। अब सुदामा के कंधे पर हाथ रख के कृष्ण उसको अपने महल में लेके आता है। वहां रुक्मिणी बैठी हुई और रानियां बैठी हुई थी। जब रुक्मिणी ने उनका जो देखा कि काफी निर्धन है, जगह जगह उनकी चोट लगी हुई है, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, कृष्ण ने उनसे कहा कि अरे रुक्मिणी, एक काम करो, एक थाल में पानी लेकर के आओ, मैं मेरे बाल सखा के पैर धोऊंगा। काफी दिन बाद में ये मुझे मिला है, आज इनके पैर धो करके मुझे इनके चरणों का जो जल है उसको स्मरण करूंगा, मैं उसको मैं पीऊंगा। रुक्मिणी सोचने लगती ये क्या बात है, लेकिन लीला तो रुक्मिणी भी जानती थी। वो तुरंत एक रानी को कहा और रानी एक थाल के अंदर पानी भर के लेके आई। आ करके उसको सुदामा को जो बैठाया तो उनको कहा कि थाल में अपने पैर रखो। पैर जब रखे तो कृष्ण उनके पैर धो रहा है। जब कृष्ण धो रहा, वैसे ही वो उसके आंसू जो थे वो निकलने लगे आंखों से। उसने कहा कि तुम मुझे बेइज्जत कर रहे हो या मेरी इज्जत कर रहे हो? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आज ये विधाता क्या करना चाह रहा है। कृष्ण खाली उसको देखता रहता है। देखते देखते कहता है कि सखा,
तुम काफ़ी मुद्दत बाद मुझे मिले हो, आज तुम मुझे अपने उसी बचपन में लेके चले गए हो। मुझे तेरे पैर को धोने दो, तेरे पैर में जो गंदगी, मैं सारी गंदगी हटाऊँगा। और फिर बाद में अपने जो पीताम्बर था, उससे उन्होंने उनके पैर पोंछे। पोंछे के बाद में उनको बैठाया साइड में, बोले ये थाल ले जाओ। थाल ले गए। फिर बाद में कहा, हाँ सुदामा, अब बताओ भाभी कैसी है? बोले ठीक है। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले कृष्ण, मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, भाभी को और बच्चों क्यों नहीं लेके आए? बोले क्या बताऊं, मेरी अब अभी गुजारा भी नहीं चल रहा है। मेरे पूजा पाठ के लिए कोई बुलाता ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेरी इस गरीबी की वजह से लोग कोई मुझे बुला नहीं रहे पूजा पाठ के लिए। इसीलिए सुशीला ने मुझे कहा, ओ तो भाभी का नाम सुशीला है क्या? बोला हाँ। और उसी ने मुझे कहा कि तुम्हारा जो बाल सखा है कृष्ण, तुम उसकी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बताते हो, बहुत अच्छे अच्छे वृत्तांत बताते हो मुझे, तो तुम क्यों ना द्वारका जाओ? हो सकता तुम्हारा वो बाल सखा तुम्हें पहचाने, तुम्हें वापस तेरा मतलब कि पूजा पाठ का काम चालू हो जाए। अरे सुदामा, तुम क्या सोच रहे हो? तब तक उनके लिए 52 तरह का व्यंजन बना हुआ थाल आ जाता है। कृष्ण और सुदामा दोनों जने वहाँ खाते हैं। वो बोले कि जब वो देखता सुदामा, फिर उसके आंख से आंसू रुकते नहीं है। बोले क्या हो रहा है, मैं सपन देख रहा हूँ क्या? लेकिन कृष्ण उसकी सारी जो अंदर की द्वंद्व युद्ध जो चल रहा है वो समझता सारी चीज। तो उसे कहता है तुम खाओ सखा, आज हम दोनों साथ में खाएंगे, क्योंकि जब तुम घर से मूढ़ी लेकर के आते थे तो तुम खुद लेकर के मुझे खिलाते थे। आज मेरा समय आया है, मैं तुम्हें खिला रहा हूं, तो खाओ। जब तुम खा लोगे ना तो मुझे लगेगा कि मैंने खा लिया है। अब वो दोनों जने वहां खाने लगते हैं। खाने के बाद के अंदर जब भोजन समाप्त हो जाता है, हाथ वाथ धो लेते हैं, थाल लेके जब चले जाती है, रुक्मणी खुद उठा के ले जाती है, तब कृष्ण कहता है सुदामा, अब आगे बताओ, आगे का वृत्तांत क्या है? और भाभी किसी, भाभी ने क्या भेजा मेरे लिए? वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं किया, वो जो पोटली थी उसने अपने पीठ के पीछे छुपा ली। बोले मैं इतना बड़ा द्वारकाधीश, उसको मैं ये पोटली दूंगा? वो छुपा लेता। बोले छुपाओ मत, मुझे दिखाओ क्या है। जबरदस्ती उसको जिद करके वो पोटली उसके हाथ से छीन लेता है। छीन के उसको खोलता है, उसमें खोई और मूढ़ी थी। उसने कहा ओ कितना अच्छा व्यंजन है ये, मैं जब हम लोग बचपन में थे तब हम लोग खाते थे। एक मुट्ठी उसने उठाई, उठा के खाई। दूसरी लेके जब खाने लगा तो सुदामा उसको बोले कि तुमको स्वाद आ रहा है? बोले क्या बात करो, इस पहले जो बचपन में हम खाते उससे ज्यादा मिठास लग रहा मुझे। जब तीसरी जब खाने लगा तो रुक्मणी आके उसका हाथ पकड़ लिया। उस समय रुक्मणी ने क्या जवाब दिया और कृष्ण ने क्या जवाब दिया, मुझे लगता है आज मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया। इसका वृत्तांत आगे कल मैं सुनाऊंगा, सुनिएगा। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।